राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आपका अपना गांव दाखला। जब पूरा राष्ट्र आज गणतंत्र की 76वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने जा रहा है आपके अपने गांव के इस विद्यालय में। और एकमात्र जब व्यक्ति सुबह उठते ही देखते हैं, सोचते हैं कि आखिर हमें कहां जाना चाहिए, तो एकमात्र यही विकल्प राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादरो, क्योंकि एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक ही वर्तमान में वे केंद्र बचे जहां पर आजादी के इस प्रतीक राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करने का हमें मौका मिलता है। न जाने क्यों, लेकिन एक ऐसी रिवाज या परंपरा हमने बना दी है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान नाम मात्र के लिए या पता नहीं किस अंधी भागदौड़ में दौड़ रहे इन विद्यार्थियों की मनोदशा को समझ नहीं पा रहे और ये आयोजन धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे। लेकिन बहुत ही शानदार और जोश वाले तरीके और नए अंदाज में आज हमारे अपने स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सबकी कड़ी मेहनत और एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियों ने आज इस आयोजन का समा बांध दिया। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं मां शारदा के चरणों में और नाथरों के प्रत्येक दूर दराज इलाके से आप उपस्थित तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे समस्त युवा साथीगण, बालिका शक्ति, नारी शक्ति और देश के ऊर्जावान विद्यार्थियों, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हम अपने राष्ट्र के असीम और अनाम शहीदों को आज एक बार पुनः याद कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में चार चांद बनकर आज के सभा का दीदार कर रहे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच उपस्थित एसटीएमसी के हमारे प्रमुख चेयरमैन और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है विद्यालय विकास समिति कोष की आदरणीय सोनाराम जी प्रजापत, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय समय सिंह जी राठौड़ साहब, व्यवस्थापक जीएसएस नाथरो, वार्षिक संस्थान के इस विशाल वटवृक्ष के सहारक, संरक्षक और वर्तमान में एक युवा शिक्षक के साथ एक मजबूत टीम के कॉम्बो के साथ में आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक शानदार व्यवस्था और जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले हमारे युवा शिक्षाविद आदरणीय प्रधानाचार्य अशोक कुमार जी विश्नोई, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ भामासा समाज सेवी आदरणीय भगवान सिंह जी भाटी साहब हमारे बीच उपस्थित है। मैं आप सब जिनका अनुसरण कर सकते हैं, आदरणीय भगवान सिंह जी के दो सुपुत्र जो वर्तमान में इंडियन आर्मी में मुस्तैद है, दोनों युवा हमारे बीच उपस्थित राष्ट्र के देशभक्तों को याद करने के इस पावन पर्व पर आपकी यह उपस्थिति इन सब युवाओं में एक बार पुनः प्राण फूंक देती है। आदरणीय राजगुरुदेव और हमारे बीच दाताश्री पूर्व वरिष्ठ भामासा और एसटीएमसी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रेवतराम जी, आदरणीय राजूराम जी गोयल और तमाम शिक्षाविद, इस विद्यालय के एक से बढ़कर एक कुशल और कर्मठ शिक्षकगण और आज के समारोह में अपनी मनमोहक ओजस्वी वाणी से कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमान सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में इन नन्हे मुन्नों के उत्साहवर्धन के लिए एक से बढ़कर एक जोशीले कोटेक्ष, यहाँ आप कह सकते हो शायराना अंदाज में दो है और जिसके एक एक शब्द के अंदर जोश है, ऊर्जा है, और उसको सुनकर हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी अपने इन गुरुजनों के इन बताए रास्तों पर चलने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इन सभी विद्यार्थियों के पश्चात जिस उद्देश्य से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरा अपना एक विशेष जोड़ रहा है। मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूं और अपने जीवन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जब इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को ऐसे शानदार अंदाज में अपने देश के उन जांबाजों को याद करने के लिए इस राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण पर्व 26 जनवरी पर अपने सामने उपस्थित पाता हूं, तो मेरा सीना बेफक्र से चौड़ा हो जाता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज आजाद हिंदुस्तान चैन की सांस ले रहा है। एक बहुत लंबा स्ट्रगल, एक लंबा संघर्ष हमने देखा है भारत के असीम और अनाम शहीदों ने। गुरुदेव अभी फरमा रहे थे कि ये 26 जनवरी तक का सफर एक बहुत लंबे कुर्बानी का सफर रहा है। वो जमाना था जब देश का युवा
अपने लोगों को पीड़ित, दुखी और अत्याचार के अंदर दबा हुआ महसूस करता था। और उस समय एक आदमी गली से निकलते हुए जब वंदे मातरम का नारा देता था तो उसको सुनकर लोग अपने क्रियाकलापों को त्याग कर तुरंत सड़क पर आ जाते उसका साथ देने के लिए। लेकिन समय के साथ में स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली। वर्तमान में हम धीरे धीरे अपनी आजादी का महत्व खोते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके जैसे युवा, आपके जैसे साथी अपने एक बुलंद और जोशीले कार्यों से समय समय पर राष्ट्र का झंडा बुलंद करने का प्रयत्न करते रहे हैं। और कह भी सकते हैं कि हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दे क्या, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दे क्या, ज़िलज़लों के खौफ में घर बनाना छोड़ दे क्या। हजारों समस्याएं आई और आज भी एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी अनाम समस्याएं आज भारत के सामने मुंह ताने खड़ी है। इन समस्याओं से लड़ने का तरीका आपके स्वयं के अंदर है और वो तरीका हमारे पूर्वजों के संस्कारों ने हमें दिया है और वर्तमान के इन गुरुओं के आशीर्वाद में रमा है। तो आप सभी कोशिश करें कि आपके जो भी शिक्षाविद आपको समय समय पर शिक्षा के साथ में संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं, उस पाठ पर चलते हुए आप भी यथासंभव कोशिश करें जिससे कि आपका भी नाम इतिहास के नंबर पन्नों में दर्ज हो, जहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे देशभक्तों का हुआ है। आपको प्रयत्न करना है अपने दम पर। एक छोटी सी कहानी विद्यार्थियों के लिए रखूंगा। धूप भी बढ़ रही है और आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं। पहले विद्यार्थी, एक छोटी सी कहानी आपके मार्गदर्शन के लिए सही साबित हो, कोशिश करें अपने जीवन में अंगीकृत करने का प्रयास करें। एक समय समुद्र का किनारा था और समुद्र किनारे पर एक छोटा बच्चा गेंद से खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद पानी के बहाव में समुद्र की लहर के साथ में समुद्र के अंदर समा गई। बच्चा अपने एकमात्र प्रिय वस्तु को खोकर अत्यंत दुखी था। उसने किनारे पर गीली मिट्टी पर लिख दिया कि समुद्र मेरी गेंद को लेके चला गया, समुद्र चोर है। कुछ समय बाद उसी किनारे पर एक मछुआरा आया और उस मछुआरे को उसी समुद्र में एक सीपी मिली, हीरा मिला। समुद्र के उस दान को देखकर मछुआरे ने उसी रेत पर लिख दिया कि समुद्र दानी है, समुद्र मेरे पेट पालने वाला, मेरा जीवन दाता है। उसी समुद्र में एक लड़का भाग करके लहर में डूब गया। उसकी मां उसके पीछे थी। मां ने लिख दिया, समुद्र मेरे पुत्र का हत्यारा है। प्यारे विद्यार्थियों, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं और आपकी और आपके शिक्षण संस्थान की मनोदशा सकारात्मक हो, समुद्र बनकर आप एक गहरी तासीर के साथ में अपना भविष्य उज्जवल करें और वो तासीर आपके हृदय में होनी चाहिए। समुद्र की तरह गहराई, समुद्र की तरह महानता, ये दुनिया का नजरिया है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप बस सकारात्मक मनोवेग से अपनी शिक्षा के साथ जुट जाए, क्योंकि अभी फरवरी एकमात्र महीना बचा है। मार्च में आपकी भी एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और जो रिजल्ट हम प्राइवेट और निजी शिक्षण संस्थानों में देखते हैं, उसको आप चुनौती देने के लिए आप भी तत्पर हो जाए। हम आशा रखते हैं कि आप बुलंद हौसलों के दम पर इस बार शानदार परिणाम देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम एक बार पुनः रोशन करें। यही आशाएं आपसे रखूंगा, क्योंकि आप संभावनाओं से भरे हुए राष्ट्र के युवा नागरिक बनेंगे। आपके अंदर उबलते युवाओं का जोश होगा, महात्मा गांधी और भगत सिंह की तरह वो जुनून होगा, तो निश्चित रूप से ये गांव आपके ऊपर फक्र करेगा, आपके ऊपर नाज करेगा। जब हम अपने देश के बड़े आयोजन, जिन्हें हम ओलंपिक्स कहते हैं, वहां जब हमारे देश के लोग कुछ विशेष इस राष्ट्र के लिए हासिल करते हैं, तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति जाग जाती है, जिसे हम देश प्रेम कहते हैं, राष्ट्र प्रेम कहते हैं। और वो राष्ट्रभक्ति ये सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी विशेष शहीद की शहादत को देख करके जगे तो हम एक सच्चे राष्ट्रवादी नहीं है। सच्चा राष्ट्रवादी वही है जब यहाँ नजदीक से कोई व्यक्ति जब हमारे राष्ट्र को गाली दे तो हमें पीड़ा हो, जब भारत किसी मैच में हार जाए तो अपनी टीवी फोड़ ले। ये गुस्सा है अपने खिलाड़ियों के प्रति, लेकिन प्रेम भी है कि भाई राष्ट्र प्रेम तो वही है जो निश्चित रूप से बिना किसी स्वार्थ के हमारे अंदर समाया हो। आज जब इतनी ठंड में आप अपने हाथों में ये बैंडेज और अपने जेब पर तिरंगे के चिन्हों को लेकर विद्यालय में आ रहे थे, वो जो सुबह सुबह का उत्साह और खुशी है, वो राष्ट्र प्रेम है।
निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करें, लेकिन रास्ते में चलते हुए भी जब जय गण मन बजे या वंदे मातरम का गान बजे तो आप अपने मन से उसको सुनने के लिए, राष्ट्र के उन वीरों को याद करने के लिए सावधान में खड़े हो जाए, तो ये भी राष्ट्रभक्ति है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त रखने के लिए कुछ शब्दों के साथ, लेकिन मेरी स्पीच का एकमात्र उदाहरण आपके ऊपर जाके समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी इस विद्यालय की छोटी छोटी गतिविधियों में जो आप इंटरफेयर करते हो, यहाँ एक से बढ़कर एक आदरणीय सहायक शिक्षक महेंद्र सिंह जी ने खूब सारे क्रियाकलाप आपके समक्ष रखे, जिनमें वेलकम से लेकर के बहुत शानदार हैरतअंगेज योगात्मक प्रयोग भी थे, और देश के सैनिकों की तरह बहुत शानदार सा मार्च पास्ट सलामी आज के इस विद्यालय के इन विद्यार्थियों ने दी, उसको देख करके भी हम अपने आप में बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन एक तरफ पीड़ा भी है कि न जाने क्यों मेरे गांव के अभी बहुत सारे युवा जो सजग हैं, जागृत हैं, वो तो मेरे सामने उपस्थित है अपने इन छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन इनकी तुलना में बहुत से अन्य युवा भी हैं, बहुत से अन्य भामाशाह भी है। वो क्यों अपना मन मुटाव रखते हैं, क्यों अपना कुछ समय इन विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नहीं दे पाते। ये पीड़ा जरूर है, लेकिन आशा भी रहेगी कि इसके बाद अगले कार्यक्रमों में आप उन्हें लेकर पहुंचे, ताकि ये विद्यार्थी जिस जोश के साथ में इन क्रियाओं को हमारे समक्ष रखते हैं, इनसे इनको बहुत कुछ सीखने को भी मिले, इनका मन गदगद हो जाए, और ये भी निश्चित रूप से भविष्य के भारत बनकर हमारे सामने पहुंचे। तकनीक जानने वाला युवा कलाम बने, और निश्चित रूप से मंगल और चंद्रयान तक हमने कदम रखे, और आप भी आगे आने वाले भविष्य के भारत के विद्यार्थी हैं, तो आप भी, आप में से मैं चाहता हूं ऐसे बहुत सारे कलाम निकले। आईटी एनआईटी से पढ़े छात्र नासा के लिए, दूसरे देशों के लिए नहीं, बल्कि भारत के खुद के इसरो के लिए काम करें, ये मेरी आपसे आशा रहेगी। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, अभी कुछ दिन पहले खो खो पहली बार विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ, और भारत के पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों ने, भारत की राष्ट्रीय दलों ने वर्ल्ड कप अपने देश के नाम किया। तभी तो सीना फख्र से ऊपर होता है कि भारत के अंदर पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, और भारत के खिलाड़ी शिक्षा के साथ खेल में भी वहां शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई हेमा दास दौड़कर स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते, और ऐसी छोटी नन्ही मुन्नी बालिका ने अभी जो शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी, उसको देखकर कौतूहल की दृष्टि से बुजुर्गों भी अपने तालियां बजाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तो ऐसे एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे बीच में, बस चाहिए तो एक शानदार सा मंच। हमारे गांव का युवा आगे आए, देश हित में कुछ विशेष करे, भले किसान है तो भी कुछ विशेष करे, भले सैनिक है या भले मजदूर है, लेकिन उसका कार्य देशभक्ति से जुड़ा होना चाहिए। देश का युवा कैसा हो? देश का युवा भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा हो, फेंक जहां तक भाला जाए। अरे आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिशों के पीछे एक समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा जैसे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमारे बीच में से निकले। रचना ऐसी हो कि साहित्य में नोबेल मिले तो भारत के इन लोगों को मिले, शिष्टाचार अपनाए तो जापान से पहले भारत का नाम आए, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम कितने ही पेड़ लगा ले, लेकिन निश्चित रूप से पेड़ काटने की बात आए तो हम उसका विरोध करें, क्योंकि हमें पता है ये वृक्ष ही है जो हमें जीवन दान देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव का भाव दुनिया के मंच पर रखने की प्रतिज्ञा जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने रखी है, उसी भावना पर आगे बढ़ते हुए आप भी अपने कदम आगे बढ़ाएं। जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, और जो पैदल अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आगे बढ़ सकता है उसको ये सौगंध खानी चाहिए कि हाँ, मैं अपने मजबूत कदमों पर कुछ विशेष प्राप्त कर लूंगा। शिव की गर्जना आपके अंदर हो, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर है, और निश्चित रूप से भारत ने अभी कुछ दिन पहले विश्व पटल पर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया, दो बड़े महायुद्धों के बीच में अपने कदम रखकर इस युद्ध को रोकवाया। मैं आप युवाओं से आह्वान करूंगा कि उठो देश के जवान, वसुंधरा पुकारती, उठो देश के जवान, वसुंधरा पुकारती, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः इस जोशीले नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की वंदे वंदे। एक बार पुनः आदरणीय विद्यालय के हमारे युवा नेतृत्वकर्ता अशोक कुमार जी सर, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे तुच्छ युवा को मौका दिया और कुछ शब्द आपके समक्ष रखने के लिए मुझे प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सरवण सिंह जी।
प्रख्यात राजनीतिक विचारक प्लेटो का यह मानना था कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके चरित्रों को गढ़ने से होता है। हम सबके भीतर एक राष्ट्र निर्माण का भाव विकसित हो, ये जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने नियमित हिस्सा जीवन में समाज को कितना दे पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह मानना था कि व्यक्ति को जो भी वो समाज से ले रहा है उसका कुछ हिस्सा उसको वापस लौटाना चाहिए। भारत के कई प्रख्यात समाजविदों और कई भामावसों के फलस्वरूप यह आजादी मिली। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। महात्मा गांधी जब राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई अपने जन आंदोलन से लड़ रहे थे, तब घनश्याम दास बिड़ला ने उनके लिए खजाने खोल दिए। महाराणा प्रताप जब अपने इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, तब भामाशाह ने उनके लिए अपने खजाने खोल दिए। सब जो भी व्यक्ति समाज का नियमित हिस्सा उठाता है उसको अपना नियमित हिस्सा वापस समाज को देना चाहिए। इसी कड़ी में एसजी डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में एक निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस का प्रत्यारोपण शिविर कर रही है। जो भी ग्रामीण जन इस कैंप में भाग लेना चाहते हैं वो 29 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे ग्राम पंचायत भवन नाथड़ाऊ में पहुंचे और इससे संबंधित सारी जानकारियां आईनाथ मेडिकल स्टोर से श्री देवी सिंह जी से प्राप्त करें। हम कार्यक्रम को आगे गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं। नृत्य की इस कड़ी में मैं कक्षा 10वीं की छात्रा जसू उंगली पकड़ के